बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस सरल पर। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम सरल करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको आप सभी इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। इवोल्यूशन का मतलब कि किस तरीके से यूनिवर्स बना, अर्थ बनी और किस तरीके से फिर अर्थ पर लाइफ आई। तो इन सभी एस्पेक्ट्स को हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाएंगे कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसी फ्लो चार्ट में से एक एक टॉपिक पिक कर कर आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटी सी लिस्ट बना लेती हूँ। ठीक, तो बेसिकली अगर हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, इसी से पढ़ना ईजी रहेगा हमारे लिए। अगर मैं बात करूँ इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन का मतलब है किस तरीके से लाइफ फॉर्म्स अर्थ पर आई। तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे वो होगा ओरिजिन। ओरिजिन आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, ठीक है, विजिबल होगा सब कुछ। ओरिजिन, उसके बाद किस तरीके से लाइफ का डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ लाइफ फॉर्म्स, यानी कि जीवन तो बन गया यूनिसेलुलर सेल के फॉर्म में, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ हो चुका। पर ऐसा तो है नहीं कि पूरी अर्थ पर सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या फिर सिर्फ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। सो वी कैन से दैट देयर आर लॉट्स ऑफ डाइवर्सिटी अमंग दी स्पीशीज। तो उसी डाइवर्सिफिकेशन को हम लाइफ फॉर्म कैटेगरी में पढ़ेंगे। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जिसपे हमें एम्फेसिस देना है वो है ओरिजिन। ओरिजिन किस चीज़ का? तो सबसे पहले हम थ्योरी की हेल्प से पढ़ेंगे कि ओरिजिन हमें यूनिवर्स का पढ़ना है, ठीक है। यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थ। अर्थ का ओरिजिन यानी ब्रह्मांड तो बन गया बट पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई। उसके बाद यहाँ पर अगर पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो जिस टाइम पीरियड में अर्थ बनी यानी पृथ्वी का निर्माण हुआ तो वहां पर स्टार्टिंग से ही जीवन नहीं था। तो अर्थ बनने के भी काफी टाइम बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। तो फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे लाइफ, कि किस तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में जीवन की उत्पत्ति हुई। लाइफ फॉर्म्स की कैटेगरी में हमें थ्योरीज पढ़नी है कि किस तरीके से नई नई स्पीशीज हमारे इकोसिस्टम में इवॉल्व होती हैं, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डार्विनिज्म। डार्विनिज्म ये डार्विन की थ्योरी है, बहुत ही फेमस थ्योरी है। उसके अलावा फिर पढ़ेंगे लेमार्किज्म। लेमार्किज्म इट वाज प्रपोज्ड बाय लेमार्क। तो इन्होंने बताया कि किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हुआ, यानी कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से किस तरीके से डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज हमको मिली जो कि अलग अलग थी, लाइक दिस, मतलब सबका ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग था। आई होप तो ये एक छोटा सा फ्लो चार्ट है, हम इस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है यूनिवर्स के बारे में। इट्स अबाउट यूनिवर्स कि किस तरीके से यूनिवर्स बना, ठीक। तो मैं इसको रब कर देती हूँ फटाफट। लेट्स क्लीन द बोर्ड फर्स्ट, ठीक। बहुत ही मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ही हम इसमें कवर करेंगे, ठीक। सबसे पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पूछा जाता है वो ये है कि यूनिवर्स की एज क्या है। भाई यूनिवर्स को बने हुए कितना समय हो गया। तो एनसीईआरटी में कड़े शब्दों में ये लाइन लिखी हुई है, द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, या एज ऑफ यूनिवर्स करके पूछ सकते हैं। इट्स 20 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक। बिल्कुल कड़े शब्दों में एनसीईआरटी ये कहती है कि 20 बिलियन वर्ष पूर्व, ठीक है, 20 बिलियन यानी 20 बिलियन ईयर्स अगो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। और कैसे हुई ये चीज बताती है हमें बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसके बारे में बस थोड़ा सा डिस्कशन मैं करूंगी यहाँ पर, ज्यादा इसको डिटेल में पढ़ना नहीं है। देखिए बिग बैंग थ्योरी वो थ्योरी है जो ये बताती है कि सबसे पहले जो सेलेस्टियल बॉडीज थी वो एक ही सेलेस्टियल बॉडी थी, मतलब जितने भी आकाश में जितने भी आकाशीय पिंड प्रेजेंट हैं, पिंड उपस्थित हैं, जितने भी आकाशीय पिंड उपस्थित हैं वो एक बड़ा पिंड हुआ करते थे, ठीक है। सो दिस इज आवर सेलेस्टियल बॉडी। इसमें बहुत बड़ा मास एक्सप्लोजन हुआ। क्या वर्ड यूज किया गया है? मास एक्सप्लोजन, ठीक, यानी कि बहुत बड़ा
विस्फोट हुआ, इतना बड़ा विस्फोट कि आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक। मास एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से ये सेलेस्टियल बॉडी छोटे छोटे सेलेस्टियल बॉडीज में ब्रेक हो गई, यानी कि यहाँ से कई सारे छोटे बड़े इरेगुलर शेप के सेलेस्टियल बॉडीज बन गए लाइक दिस, ठीक। अब इन सब में खास बात क्या थी, इन सब में द सोर्स, जो सोर्स बताया गया है एनर्जी का, वो बताया गया है हाइड्रोजन को और हीलियम को, ठीक। अगर हम सन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सन, तो सन की भी अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स क्या है, वो है हाइड्रोजन फ्यूजन। ये बहुत ही बड़ा इवेंट होता है हाइड्रोजन फ्यूजन, ठीक है। तो जिस तरीके से सूरज की रोशनी अनंत है और अनंत काल तक रहेगी, बिल्कुल उसी तरीके से हाइड्रोजन जो है वो इन सभी सेलेस्टियल बॉडी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो इसे हमेशा हम कह सकते हैं जलाए रखेगा या इनको एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा, जिसकी वजह से ये आग के गोले बने रहते हैं। हमारी अर्थ भी इन्हीं सेलेस्टियल बॉडीज में से एक थी, ठीक। सेलेस्टियल बॉडीज और मास एक्सप्लोजन या बिग बैंग थ्योरी के बाद हम नेक्स्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें ये बताया गया कि अर्थ किस तरह से बनी और अर्थ पर लाइफ कैसे है। तो आई होप ये छोटी सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसमें ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिलियन कितना प्रॉपर कितना एज था, कौन सी थ्योरी है जो इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है और एक्चुअल में इस थ्योरी में हुआ क्या था, और जितने भी स्टार्स हैं उनकी एनर्जी का सोर्स क्या है। तो सोर्स क्या होता है, हाइड्रोजन या फिर हीलियम एटम्स, जिनमें से हाइड्रोजन मेन है, और प्रोसेस कौन सी है इनके अंदर, फ्यूजन, ठीक है, फिशन नहीं। ध्यान रखिएगा, फिशन एक अलग चीज है, फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स जो है वो फ्यूज हो रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेट मी क्लीन द बोर्ड, ठीक, बोर्ड को हम फटाफट से क्लियर कर देते हैं। हम बिल्कुल इसमें काम का पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मैं लिखती जा रही हूँ पॉइंट वाइज आपको उसके एक तरह से आप नोट्स बना लें जो रिवीजन में आपको काम दें, ठीक। द सेकेंड थिंग इज एज ऑफ अर्थ, एज ऑफ अर्थ, ठीक। पृथ्वी की आयु क्या है, मैंने आपको यूनिवर्स का बता दिया था, अब हम अर्थ का लिखेंगे 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये पॉइंट भी एनसीईआरटी में बिल्कुल कड़े शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक। अब यहीं पर हम लाइफ का भी डिस्कस कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, आपका एक जगह सब कुछ इकट्ठा हो जाएगा। तो देखिए, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ ये कितने वर्ष बाद हुआ, तो जस्ट 500 बिलियन ईयर्स बाद। तो हम लिखेंगे 4 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ पर पहली लाइफ फॉर्म आई, ठीक। लाइफ को बनने को लेकर कई सारे पॉस्टुलेट्स, कई सारी थ्योरीज हमारे पास हैं, जिनमें से कुछ फेमस विचारधाराओं को हम पढ़ने वाले हैं, कुछ फेमस हाइपोथेसिस, कुछ फेमस पॉस्टुलेट्स, जिनमें से पहला जो पॉस्टुलेट था वो ग्रीक्स के थ्रू दिया गया, ठीक है, ग्रीक्स, ठीक है। ग्रीक्स ने ये कहा कि जिस तरीके से हम बिलीव करते हैं एलियंस के ऊपर, बिल्कुल उसी तरीके से ग्रीक्स ने कहा कि जो अर्थ पर लाइफ है वो दूसरे ग्रहों से आई है। किसके फॉर्म में आई है, स्पोर्स के फॉर्म में आई है। स्पोर्स ऐसे लिख देते हैं, बाय स्पोर्स फ्रॉम एन अदर प्लैनेट, मतलब इन्होंने एलियंस होते हैं इस बात की गारंटी दे दी थी यहाँ पर, ठीक है, बट दे डोंट हैव एनी प्रूफ, इसीलिए ये थ्योरी ज्यादा हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इनके पास इसका कोई प्रूफ नहीं है, ठीक। बट यहाँ मेंशन करना जरूरी है, इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। तो स्पोर्स के फॉर्म में लाइफ यहाँ पर आई, ठीक। उसके बाद एक और थ्योरी है जो कुछ बातें ऐसी है जो सही बताती है बट कुछ चीजें उसकी भी गलत है, बट यहाँ मेंशन करना जरूरी है। अच्छा, इस चीज को, इस थ्योरी को एक चीज और बोला गया है, पैंसपर्मिया, क्या कहा गया है, पैंसपर्मिया थ्योरी। तो आप कंफ्यूज मत होना, अगर ये टर्म आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। पैंसपर्मिया थ्योरी क्या बताती है कि जो लाइफ का ओरिजिन है वो स्पोर्स के फॉर्म में हुआ जो कि दूसरे प्लैनेट से आए हुए थे। तो बेसिकली दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट एलियंस, ओके, नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो ये एलियंस के बारे में बताती है। जो सेकंड चीज हम पढ़ने वाले हैं, ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए
जिसमें से एक एक्सपेरिमेंट था स्वान शेप फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। क्या? स्वान शेप फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों का पहले ये मानना था कि निर्जीव वस्तुओं से भी जीवन संभव है, यानी कि जो नॉन लिविंग मैटर है वो भी क्या कर सकता है, लिविंग्स को बना सकता है। एक एग्जाम्पल मैं आपको छोटा सा दे देती हूँ। जैसे कि पुराने ज़माने में ग्रीक्स में जो ग्रीस था वहाँ पर ये प्रचलन था कि अगर आप किसी की टी शर्ट या कोई कपड़ा जो आप पहनते हैं उसको गेहूं के साथ रख देंगे एक अंधेरे कमरे में, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, वहाँ पर लाइफ अपीयर हो जाएगी। तो इस तरीके की थ्योरीज लोगों के बीच पॉपुलर थी, बट ये सही नहीं था। इसी चीज़ को ब्रेक करने के लिए स्वान शेप फ्लास्क एक्सपेरिमेंट किया गया। ठीक, इसमें था क्या, मैं आपको इसका पूरा डिटेल में बता दूंगी, बट जो जानने लायक चीज़ है वो इतना है। एक फ्लास्क, ठीक है, एक फ्लास्क बनाया गया जिसका जो नेक था वो कुछ इस तरीके से था। आप देख रहे हैं ऐसे करके, जैसे किसी स्वान की नेक होती है। मैं यहाँ प्रॉपर ट्राई कर रही हूँ ड्रॉ करने का, ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इसके अंदर सब नॉन लिविंग मैटर जितना भी गंदगी हो सकता था, जैसे कीचड़ उठा लिया या घास उठा ली, पेपर मैशे बना दिया, ये सब चीज़ें इसके अंदर डाल दी उसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए कि नॉन लिविंग मैटर से लाइफ अपीयर नहीं हो सकती। ठीक, काफी दिनों तक इसको बर्न किया गया, मतलब इसका टेम्परेचर मेंटेन किया गया। हियर आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ बर्नर। ठीक, दिस इज बर्नर। ठीक, बर्नर को यहाँ पर लिट किया गया और थोड़े टाइम बाद ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर लाइफ जो थी वो नहीं बनी। ठीक, नो लाइफ, इस तरीके के फ्लास्क में नो लाइफ। ठीक, लाइफ नहीं बनी, लाइफ नहीं बनी। फिर क्या हुआ, इस फ्लास्क के इस नेक को तोड़ दिया गया, इस फ्लास्क के इस नेक को तोड़ दिया गया और कुछ इस तरीके से छोड़ दिया गया इसको रखकर। जब इसको ऑब्जर्व किया गया आफ्टर सम टाइम, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल गए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे हमें मिल गए। इसका मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ कब आए, जब एयर के कांटेक्ट में कोई चीज आई। जब ये पूरा सॉल्यूशन जो था वो एयर के कांटेक्ट में आया, तब हमें एक्चुअल लाइफ फॉर्म यहाँ देखने को मिली। तब लोगों को ये नहीं पता था कि एयर के अंदर माइक्रोब्स होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव वायु में उपस्थित होते हैं, ये सब चीजें नहीं पता थी। तो उन्होंने क्या बोला कि भाई दिस थ्योरी इज रॉन्ग। जो बोला गया है कि नॉन लिविंग थिंग्स से लिविंग बन सकता है, ये पॉस्टुलेट गलत है। तो स्वान फ्लास्क शेप एक्सपेरिमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जिसने ये प्रूव किया कि हवा नहीं मिलेगी, मतलब माइक्रोब्स नहीं मिलेंगे तब तक कोई भी सॉल्यूशन में जीवन नहीं आ सकता। तो कई हद तक ये लोग बिल्कुल ठीक जा रहे थे। ठीक, बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरीज, जो कि ऑपरेन और हेल्डेन की थ्योरी है, जिसमें एक्चुअली बायोकेमिकल सिंथेसिस ऑफ लाइफ बताया गया है। पर उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम इस पूरी चीज़ को रिवाइज करेंगे और उसके बाद अपना नया थ्योरी स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।